पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 30 सितंबर को हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। बंगाल की हाई प्रोफाइल सिटी भवानीपुर समेत 3 विधानसभाओं में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। टीएमसी चुनाव ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से मैदान में है। ममता अगर चुनाव जीत जाती हैं, तो वे मुख्यमंत्री के पद पर बनी रहेंगी। अगर यहाँ कोई बड़ा उलटफेर होता है तो ममता को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ममता के खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को चुनाव में उतारा है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टी यहाँ से अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि ममता को 50,000 वोट से जीत मिलेगी। उधर भाजपा भी मैदान मारने का दावा कर रही है। बंगाल की 3 सीटों भवानीपुर, जहांगीरपुर और शमशेरगंज पर उपचुनाव के नतीजे आने हैं। भवानीपुर में 21, जहांगीरपुर में 24, शमशेरगंज में 26 राउंड की मतदान होनी है। मतगणना के दौरान अधिकारियों को सिर्फ पेपर और पेन इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कोलकाता में मतगणना परिसर के पास अर्धसैनिक बलों की 24 कंपनियां तैनात की गई हैं। बता दें कि उपचुनाव के लिए मतदान 30 सितंबर को शुरू हुआ था। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि शाम 5 बजे तक भवानीपुर सीट पर 53.32% मतदान हुआ। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज सीट और जहांगीरपुर सीट पर 78.60% और 76.12% वोटिंग हुई। केरल में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी रहने के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सिनेमा हॉल और इंडोर ऑडिटोरियम खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल सरकार ने 25 अक्टूबर से सिनेमा घरों और इंडोर ऑडिटोरियम को कुछ प्रतिबंधों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी है। प्रवेश उन लोगों को ही मिलेगा जिनका पूर्ण टीकाकरण हो गया है। कर्मचारियों के लिए भी पूर्ण टीकाकरण जरूरी है। इसके अलावा थिएटर और ऑडिटोरियम में कुल क्षमता के 50% लोगों को आने की अनुमति होगी। इसके साथ ही 18 अक्टूबर से कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। यहाँ दोनों टीके ले चुके छात्रों और स्टाफ को ही प्रवेश दिया जाएगा। बता दें, केरल में बीते 24 घंटे में 13,217 नए मामले सामने आए हैं और 121 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 14,437 लोग संक्रमण से उबरे हैं। राज्य में 1,71,155 सक्रिय केस हैं। वहीं राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 25,303 हो गई है। इस दौरान 96,835 सैंपल टेस्ट हुए हैं। मानसून बीतने के बाद सर्दी की आहट के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हर साल परेशानी बनने वाले स्मॉग से निपटने के लिए इस बार अभी से कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इसकी ऑनलाइन निगरानी के लिए वेब पोर्टल बनाने के निर्देश पर उठाए गए कदमों की रिपोर्ट दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत उत्तर भारत के सभी प्रभावित राज्यों से मांगे हैं। आयोग ने खासतौर पर निर्माण स्थलों पर उड़ने वाली धूल को रोकने के उपाय की जानकारी मांगी है। यह धूल हवा में नमी सोखकर घने कोहरा बनाती है, जो वाहनों और फैक्ट्रियों आदि के धुएं से मिलकर स्मॉग तैयार करते हैं। आयोग ने साथ ही राज्य को निर्माण और ध्वंस से जुड़े स्थलों पर PAM 2.5 और PAM 10 का स्तर लगाकर मापने के लिए विश्वसनीय और कम लागत वाले सेंसर अनिवार्य रूप से लगाने की सलाह दी है। 500 मीटर से ज्यादा बड़ी जगह पर चल रहे निर्माण का वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। इन गतिविधियों पर सख्त निगरानी के लिए वेब पोर्टल में रिमोट कनेक्टिविटी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान करने को भी कहा गया है। इन सेंसरों के लाइव डैशबोर्ड का डाटा रोजाना ऑनलाइन अपलोड करने के लिए उन्हें राज्य की तरफ से विकसित ऑनलाइन वेब पोर्टल से जोड़ने को कहा गया है। केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 10,000 के पार हो चुकी है। शनिवार को धाम में 600 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। पिछले 5 दिनों से धाम में प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बता दें, कोरोना काल में 17 मई को केदारनाथ धाम के कपाट धार्मिक गतिविधियों में खोले गए थे, लेकिन कोरोना का संक्रमण अधिक होने के कारण यात्रा का संचालन नहीं हो पाया, जिस कारण धाम में 4.5 माह तक का सन्नाटा पसरा रहा। वहीं बीते 18 सितंबर को हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने यात्रा शुरू की, जिसके बाद से केदारनाथ में रौनक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार धाम में एक दिन में 800 यात्रियों के दर्शन की अनुमति है, जिसकी शुरुआत एक सप्ताह तक बाबा के भक्तों की संख्या में 500 के करीबन बनी रही। यह यात्रा शुरू होने के 8वें दिन यानी 25 सितंबर को धाम में दर्शनार्थियों की संख्या 5,000 के पार हुई। इसके बाद से प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या में इजाफा हो रहा है।
हिमाचल प्रदेश में रोहतंग सहित मनाली और लाहौल की चोटियों पर शनिवार को बर्फ की फोहें गिरी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 6 अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। 8-9 अक्टूबर तक प्रदेश में मानसून विदा होने की संभावना भी जताई गई है। प्रदेश में मानसून अब कमजोर पड़ने लगा है। आने वाले दिनों में भी हल्की बारिश के आसार हैं। शनिवार को शिमला में सुबह से ही बादल छाए रहे। दोपहर बाद शहर में धूप खिली। शनिवार को उन में अधिकतम तापमान 33.6, भुंतार में 30.7, बिलासपुर में 30.5, सुंदरनगर में 30.3, चंबा में 30, कांगड़ा में 29.6, हमीरपुर में 29.4, नाहर में 28, धर्मशाला में 26.8, शिमला में 22.6, केलंग में 21.7, कल्प में 20.8 और डलहौजी में 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं उधर कांगड़ा जिले के नगरोट में बनेर खड्डे के अचानक बड़े जलस्तर में दिल्ली के 4 युवक फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवकों को सुरक्षित खड्डे से बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ में उठापटक के बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बता दें कि यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने इसके मद्देनजर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायकों के जुटाने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने दावा किया है कि शनिवार को दिल्ली में 35 विधायक जुटा लिए गए हैं, जबकि रविवार को और विधायक आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम राज्य प्रभारी पीएल पुनिया और पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। फिलहाल राज्य में नेतृत्व बदलाव को लेकर कोई बातचीत नहीं होनी है। वहीं इसी बीच कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में बदलाव किए हैं। इनमें नए उपाध्यक्ष, महासचिव और जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्ति आदेश जारी किए।